दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का टर्म 2 का साइंस का एग्जाम 10 मई को है और हमारे पास टाइम अब काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड बचा हुआ है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे एज वेल एज जो 4 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसके लिए मैं आज का वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें मैं 3 और 4 मार्क्स का मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो सीबीएसई के लास्ट 10 इयर्स में अराउंड 7 to 8 बार पूछा जा चुका है। यानी कि वैसे क्वेश्चन जो लगभग हर साल सीबीएसई पूछ रहा है और वैसे क्वेश्चन जो इस बार भी आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड के कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। मैं क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करूंगा, आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे एफर्ट के लिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर से। यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है एक टेबल के फॉर्म में PQRS और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दे दिया गया है। क्या बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन कि विच होमोलोगस सीरीज डज C3H8, यानी जो ये वाला P है ये हमारा किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, यानी कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए CnH2n+2 वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। n को 3 डालिए तो ये वाला हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि ये वाला अल्केन के ग्रुप से या फिर होमोलोगस जो सीरीज होगा वो क्या होगा, अल्केन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर प्यारे बच्चों आपको पता होगा CnH2n होता तो क्या होता, अल्कीन होता, और 2n-2 होता तो क्या होता, अल्काइन होता। आई होप ये चीज आपको पता है ना, ये सर जी पता है, वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन, वाई आर PQRS क्लासिफाइड एज हाइड्रोकार्बन। तो ये चारों को हाइड्रोकार्बन क्यों बोला जाता है प्यारे बच्चों? हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हो गया बताइए? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए और कार्बन मतलब कम कार्बन होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए H यानी कि क्या है, हाइड्रोजन है, और C यहाँ पर क्या है, कार्बन है ना प्यारे बच्चों, यानी कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। सिंपल। क्या कुछ हार्ड है? कुछ हार्ड नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन है इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग टू द अल्केन सीरीज, यानी अल्केन सीरीज में कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग करता है? तो देखिए CnH2n+2 वाले फॉर्मूला को कौन सा कंपाउंड सेटिस्फाई कर रहा है? पहला वाला कर रहा है, दूसरा वाला भी कर रहा है, तीसरा वाला भी कर रहा है और चौथा वाला कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। तो PQR हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। सिंपल है ना प्यारे बच्चों, PQR, या फिर आप लोग डायरेक्ट ये वाला मोलिकुलर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन गिवन अबव स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्केन सीरीज। तो अल्केन का एक प्रॉपर्टी डालना है क्या? CnH2n फॉर्मूला होता है, या फिर आपको ये भी पता होगा कि अल्केन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ता है जैसे जैसे हम लोग मोलिकुलर मास को बढ़ाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आपको बता रहा हूं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि एक एटॉमिक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो आपको पता होगा पोटेशियम, कैल्शियम, यानी कि 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है? कैल्शियम का होता है। आपको 20 तक तो याद होना ही चाहिए। तो क्या बोला जा रहा है, आपको पोजीशन बताना है, यानी कि ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर आपको बताना है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आप नंबर ऑफ सेल्स कितना है? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर? बताइए। पीरियड बोलते हैं क्या? यस सर जी पीरियड बोलते हैं। तो वेरी गुड। तो पीरियड क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। यस पीरियड हमारा 4 हो जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है? ग्रुप आपको निकालना, क्योंकि पोजीशन पूछा है ना, तो ग्रुप क्या होगा? 2 था ना, तो ग्रुप भी आपका 2 ही
हो जाएगा, तो सेकेंड ग्रुप, और फोर्थ हमारा पीरियड इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी नीचे लिखा होगा, अब मैंने नीचे ना आपके लिए आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन x रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट y जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो प्यारे बच्चों x क्या है, हमारा कैल्शियम है, y क्या है प्यारे बच्चों, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। 8 किसका होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का होता है ना, तो यस इसका +2 चार्ज है, ऑक्सीजन का -2 चार्ज होगा, तो क्या मिलेगा कंपाउंड बताइए, CaO मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, CaO लिख दीजिए या फिर XY लिखिए, दोनों में आपको मार्क्स दिया जाएगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द नेचर एसिडिक और बेसिक ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, यानी आपका नेचर पूछा गया है कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमारा कंपाउंड क्या आया था, CaO आया था ना, तो इसको वाटर के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो हमें मिलता है CaOH ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक होता है। क्यों भाई, OH है ना, तो वो हमारा OH बेसिक होता है, हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। आई होप प्यारे बच्चों ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा, बेसिक ऑक्साइड मिलने वाला है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, बाकी आप सारा आंसर को भी यहां पर मैच कर सकते हैं। भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए, एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जाएगा इसी टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक एलिमेंट Y दिया गया है जिसका केमिकल फॉर्मूला है Y20 and 40। यस ये आपका क्या है, केमिकल फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। तो आपको क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट Y। यस तो देखिए प्यारे बच्चों यहां पर सबसे पहले पता होना चाहिए कोई भी एलिमेंट का जो नोटेशन होता है, सपोज कोई एलिमेंट X है तो यहां जो लिखा हो रहेगा वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर में जो लिखा हुआ रहेगा वो मास नंबर होता है, और मास नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की इक्वल होता है। और प्यारे बच्चों जो एटॉमिक नंबर होता है या वो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ये इतना चीजें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताना है क्या भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, एटॉमिक नंबर कितना है, तो सिंपल है, नीचे वाला क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर तो 20 हो गया। तो 20 क्या होता है, क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वापस से वही हो जाएगा 2882 हो जाएगा। पोजीशन मैंने आपको बता दिया। सेकेंड पीरियड और पीरियड नहीं सॉरी फोर्थ पीरियड एंड सेकेंड ग्रुप हमारा इसका पोजीशन हो जाएगा। और बाकी प्यारे बच्चों वही पूछा गया है कि एक्सप्लेन हाउ एन एटम ऑफ एलिमेंट Y कैन फॉर्म एन आयन। तो इस वाले जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर क्या था 20, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। तो प्यारे बच्चों सभी एलिमेंट अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, तो यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना देना चाहेगा, तो देना चाहेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा +2 चार्ज आ जाएगा, तो Y2 प्लस क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप का बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये वाला देखिए, ये वाला डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफी बार CBSE में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पोलन ग्रेन वाले डायग्राम से, बट उससे पहले प्यारे बच्चे जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपको ये भी दे दे कि जो ये एलिमेंट है ना, अगर सपोज आपको एग्जाम में ऐसे दे दे कि Y आपको सपोज दे दे यहाँ पर 12 और 24, तो क्या आप कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं होगा प्यारे बच्चों। मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना, अब आपको कुछ भी दे दे आपको यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है ओके। तो ये वाला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। ये डायग्राम दिया हुआ है
हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर से, पोलन ग्रेन वाला डायग्राम। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको ABCDEF दे दिया गया। आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको सबसे पहले लेबल करना है ABCDE को। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सारा डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन क्या है। A पोलन ग्रेन, B पोलन ट्यूब, C स्टिग्मा, D स्टाइल, E ओवरी एंड F ओव्यूल। तो ये आपको याद होना चाहिए लेबलिंग के साथ। बट इसमें क्या बोला जा रहा है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा कि असाइन द रोल प्लेड बाय B एंड F, यानी जो ये B और F है इसका आपको फंक्शन भी लिखना है। तो प्यारे बच्चों पोलन ट्यूब का फंक्शन क्या है, एक्ट एज अ कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स टू द एम्ब्रॉयो सेक, एंड F यानी कि जो ओव्यूल है बिकम सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसकी तरफ चलता हूं। बट अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट कर दीजिएगा। सो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। इवन लास्ट 10 साल में 10 साल आया है और इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। क्या आएगा कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद जो लेबलिंग आपने किया है डायग्राम में उसका फंक्शन आपको याद होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आएगा ही आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो यस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्पेशली फीमेल का भी कर लीजिएगा बट मेल का स्पेशली काफी बार आया है विथ लेबलिंग और विथ फंक्शन, तो अच्छे से कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि आपको दो फंक्शन बताना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूटेरस का आपको दो फंक्शन बताना है। तो यहां पर मैंने आंसर आपके लिए लिख दिया है, प्लीज याद रखिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल, ये दो में से एक जरूर आता है। किस्मत रहा तो दोनों भी आ सकता है। सो ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन, अ मैन हैविंग ब्लड ग्रुप O मैरिज अ वुमन हैविंग ब्लड ग्रुप B एंड दे हैव अ डॉटर, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द डॉटर। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है कि प्यारे बच्चों एक मैन है जिसका मेरी हुआ एक वुमेन से, और मैन का जो ब्लड ग्रुप है वो O है और वुमेन का B है। तो उसके डॉटर हुआ तो आपको बताना है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो आपको दो केस लेके चलना है और प्यारे बच्चों इस वाले को अच्छे से फिगर के माध्यम से जैसे एक्सप्लेन किया गया है उस तरीके से एक्सप्लेन करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। क्योंकि आप भाषण लिखिएगा ना लंबा चौड़ा तो उससे टीचर इंप्रेस नहीं होता है। इस तरीके से अगर आप आंसर को लिखिएगा तो टीचर आपको मतलब कि फुल मार्क्स तो देगा ही देगा और उनको लगेगा यस ये बच्चा काफी इंटेलिजेंट ब्रिलियंट है, तो आपको आने वाले क्वेश्चन में भी फायदा देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ मेंडल इंटरप्रेटेड हिज रिजल्ट्स टू शो दैट द ट्रेड्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है तो इसका आंसर दिया हुआ है। प्लीज ये वाले क्वेश्चन को भी प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए एक होमवर्क क्वेश्चन ताकि मुझे भी तो पता चल सके, क्योंकि देखिए बाकी का मैंने एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत दे दिया है और आंसर तो लिखा हुआ है, ये वाला पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा। बट एक होमवर्क क्वेश्चन ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना आता है। और एक बात और कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और जो आवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है उन सभी से लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट 2 में लेके आने वाला हूं। ये पार्ट 1 है। सो प्यारे बच्चों इसमें क्या पूछा जा रहा है, फिलहाल होमवर्क क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। ए बी सी आपको बताना है। यस ये ए क्या है, ये बी क्या है और ये सी क्या है आपको बताना है। यानी डायग्राम तो दिया हुआ है, आपको लेबलिंग करना है। तो बताइए ए बी सी क्या है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि बच्चे लोग पढ़ भी रहे, क्योंकि मतलब कुछ दिन बाद तो आपका एग्जाम ही है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर बस मस्ती कर रहे हैं, रिवीजन हुआ या फिर नहीं हुआ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वाले पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड करके ये सारा क्वेश्चन जो मैंने बताया प्रैक्टिस कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 10 मई को और मोस्ट रिपीटेड के अंदर ये सभी क्वेश्चन आते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।